हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम दो मेजर अकाउंट्स की बात करेंगे, एक रेवेन्यू अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। ये दो मेजर अकाउंट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और जब भी हम कोई भी अकाउंट की बात करते हैं अकाउंटिंग में, तो उसके दो सब पार्ट्स रहते हैं, एक उसका क्रेडिट साइड रहता है और एक उसका डेबिट साइड रहता है। तो वैसे इन दोनों अकाउंट्स के लिए भी हर अकाउंट के लिए दो साइड्स हैं। तो रेवेन्यू अकाउंट के लिए भी दो साइड्स हैं, एक उसका क्रेडिट साइड और एक उसका डेबिट साइड। और कैपिटल अकाउंट के लिए भी दो साइड्स हैं, एक उसका क्रेडिट साइड और एक उसका डेबिट साइड। तो सबसे पहले वील डिस्कस रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है। तो रेवेन्यू अकाउंट की जब भी हम बात करते हैं, हमने बोला कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका रिसिप्ट साइड और एक एक्सपेंडिचर साइड। जो रिसिप्ट साइड्स है उसका मीनिंग जितना भी मनी और जितना भी इनकम एक गवर्नमेंट के अकाउंट में इनफ्लो हो रहा है, इनकम जो इनफ्लो हो रहा है। सो बेसिकली गवर्नमेंट के अकाउंट में किस तरह से इनकम आती है, गवर्नमेंट के क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है, तो वो हमारे रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। और ये जो इनकम है ये दो तरह के अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो सकती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स की साइड और एक कैपिटल रिसिप्ट्स की साइड। दोनों ही क्रेडिट का पार्ट है। क्रेडिट का पार्ट क्यों? क्योंकि दोनों ही अकाउंट में इनकम जो है वो इनफ्लो कर रही है गवर्नमेंट के पास। मींस गवर्नमेंट को कुछ इनकम मिल रही है या वो गवर्नमेंट को कुछ पैसे मिल रहे हैं। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो इनकम है, ये जो मनी फ्लो इन कर रहा है, कब वो रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा और कब वो कैपिटल रिसिप्ट्स अकाउंट में जाएगा। तो अगर वो फ्लो इन कर रहा है तो ये बात तो पक्की है कि वो रिसिप्ट साइड पे यानी क्रेडिट साइड पे जाएगा। और क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे जाएगा, ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स या तो कैपिटल रिसिप्ट साइड में जाएगा। तो जब भी हम रिसिप्ट्स की बात करते हैं, ये दो तरह की होती हैं। एक जिसमें जो रिसिप्ट्स हैं, जो मनी फ्लो कर रहा है, वो सेल्स ऑफ एसेट से आता है। सेल ऑफ एसेट से आता है मींस कि गवर्नमेंट के पास सपोज एक एसेट है, गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर्टी है जो वो सेल कर देती है। तो उससे क्या होगा कि उसको पैसे मिलेंगे, यानी वो इनकम आ रही है गवर्नमेंट के अकाउंट में। लेकिन ये रेवेन्यू अकाउंट में नहीं जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। उसी तरह सपोज कीजिए गवर्नमेंट कोई लोन ले लेती है, तो क्या होगा, गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे। ये गवर्नमेंट की इनकम नहीं है पर ये इनफ्लो ऑफ मनी है। तो क्योंकि पैसे आ रहे हैं तो सबसे पहली बात ये हमारा रिसिप्ट साइड में जाएगा। लेकिन ये किस साइड में जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट? ये कैपिटल रिसिप्ट साइड में जाएगा। तो ये थंब रूल है कि कोई भी जो इनकम फ्लो हो रही है गवर्नमेंट की सेल ऑफ एसेट से, या तो वो लोन ले रही है या तो थर्ड लोन की वो रिकवरी हो रही है। मींस गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था और उसे वापस वो पैसे मिल रहे हैं, तो जो रिसिप्ट आ रही है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और क्योंकि ये इनफ्लो है तो ये कैपिटल रिसिप्ट साइड में जाएगा। और कैपिटल रिसिप्ट जो है गवर्नमेंट का क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। अब बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या आइटम्स जाएंगे। तो कोई भी ऐसे रिसिप्ट्स जो सेल ऑफ एसेट से नहीं है, मींस कोई भी ऐसा रेवेन्यू जो एसेट्स के सेल से नहीं आया। तो सपोज टैक्स इनकम है। अब जो टैक्स गवर्नमेंट को आता है उससे गवर्नमेंट का कोई उसने एसेट सेल नहीं करा। गवर्नमेंट को हर ईयरली डायरेक्ट इनकम टैक्स आता है, ना तो गवर्नमेंट ने कुछ लोन लिया उसके लिए, गवर्नमेंट ने उसके लिए लोन भी नहीं लिया। तो बेसिकली ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए और ये भी। ये तीनों चीजों में से जब कुछ आइटम नहीं है तो वो हमारा रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। और क्या क्या है इसमें आइटम्स इंक्लूड होंगे, कुछ भी नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू, आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो गवर्नमेंट आपसे एक फीस लेती है, तो वो भी एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए। जब आपको लाइसेंस इशू कर रही है, जो फीस गवर्नमेंट ले रही है, उससे गवर्नमेंट का कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा। एसेट का मतलब कुछ भी प्रोडक्टिव कैपिटल नहीं गवर्नमेंट का क्रिएट हो रहा है। जब हम भी एसेट की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, सो वी आर बेसिकली मीनिंग कि कुछ भी प्रोडक्टिव उसका कोई ऐसा रिसोर्स क्रिएट नहीं हो रहा। ना तो गवर्नमेंट लोन ले रही है, ना तो क्योंकि उसको वो पैसे आपको वापस नहीं देने जो आपने उसको फीस दी है, ना तो कुछ उसकी लोन रिकवरी हो रही है। सो बेसिकली रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो आएगा। देन डिविडेंड। सो गवर्नमेंट ओन्स वेरियस, गवर्नमेंट्स के बहुत सारे पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उसका कुछ शेयर है गवर्नमेंट का सपोज। तो उससे जो प्रॉफिट्स आते हैं, उसका जो शेयर आता है वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट साइड पे जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सेल ऑफ एसेट्स इन्वॉल्व नहीं है, कुछ लोन नहीं ले रही, ना तो लोन की रिकवरी हो रही है। गवर्नमेंट का एक शेयर है
प्रॉफिट है, ये ना तो एसेट्स की वजह से आ रहा है ना लोन की वजह से आ रहा है। और अब चलते हैं एक्सपेंडिचर साइड में। जब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कुछ भी एक्सपेंडिचर यानी खर्चा गवर्नमेंट कर रही है, तो सपोज गवर्नमेंट ने एक लोन दिया किसी बाहर की पार्टी को, मींस फर्म को एक लोन दिया, तो उसका एक खर्चा है, मींस वो पैसे उसके अकाउंट से बाहर जा रहे हैं। तो ये चीज जो है गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी। उसी तरह गवर्नमेंट ने कुछ एसेट खरीद लिया, जब एसेट खरीदेगा गवर्नमेंट तो क्या करेगा, वो कुछ पैसे देगा, तो ये उसकी कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। अब इसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन से खर्चे आते हैं, तो कोई भी खर्चा जो ना तो लोन देने के लिए दिया गया है ना तो एसेट खरीदने के लिए दिया गया है, वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, जैसे गवर्नमेंट सैलरीज देती है अपने एम्प्लॉयज को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, तो उसका ये एक एक्सपेंडिचर है, उसका एक खर्चा है जो उसे हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद करना है। ना तो वो उसमें कुछ लोन दे रही है ना तो उससे उसका कुछ एसेट क्रिएट हो रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। सब्सिडीज देने से क्या होता है, कुछ लोन नहीं दे रही, आपको जब सब्सिडी मिली है तो आपको उस सब्सिडी को वापस गवर्नमेंट को नहीं करना, ना ही आपका कोई एसेट जो है बन रहा है इससे। तो इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। खर्चा तो ये है ही, एक्सपेंडिचर तो है ही, लेकिन किस तरह का खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्चा है, क्योंकि इससे ना आपका एसेट क्रिएट हो रहा है ना ही आप कुछ लोन दे रहे हैं किसी को। फिर उसके बाद जो डिफेंस का खर्चा है, ये एक कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है कि डिफेंस का खर्चा क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। इसका रीजन ये है कि डिफेंस के ऊपर जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी आप वेपन्स खरीद रहे हैं, उससे कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा। अगर सोल्जर्स वॉर पे जा रहे हैं तो वो हमारा एक ऑपरेशनल एक्सपेंस है, मींस हम अपनी कंट्री की सेफ्टी के लिए वो खर्चा कर रहे हैं। वो जो वेपन्स है वो कोई एसेट नहीं है, मींस उस वेपन से हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे प्रोडक्टिव, वो एसेट से हम कुछ गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे, उससे हम सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए गन्स वगैरह को यूज कर रहे हैं। तो इस वजह से ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्चा है, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का। उसी तरह गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट्स करती है लोन्स पे। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट लोन रीपे कर रही है तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, लेकिन अगर उसी लोन पे गवर्नमेंट कुछ इंटरेस्ट पे कर रही है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साइड में इंक्लूड होगा। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता लगाने का रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में, वो ये है कि जो रेवेन्यू अकाउंट के आइटम्स हैं वो यूजुअली रीअकरिंग इन नेचर होते हैं। व्हाट डू वी मीन, ये रीअकरिंग का मीनिंग क्या है, मीन्स कि अगर आपको एक टैक्स गवर्नमेंट को मिल रहा है तो वो हर साल के बाद गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होती है। गवर्नमेंट को प्रॉफिट्स आते हैं तो वो हर महीने आते हैं। तो इसी तरह ये जो एक्टिविटीज हैं ये दोबारा दोबारा होती हैं, और ये यूजुअली हर आइटम के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट साइड के लिए। जबकि कैपिटल अकाउंट की एक बात है, एक रूल ऑफ थंब ये है कि ये नॉन रीअकरिंग नेचर का है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हर साल एक लोन ले रही है, ऐसा नहीं है कि वो हर साल एक एसेट सेल कर रही है, एक सेम एसेट। अगर एसेट एक बार सेल हो गया तो वो दोबारा सेल नहीं होगा, राइट। तो ये एक नॉन रीअकरिंग नेचर का एंट्री है, और जितनी रीअकरिंग नेचर्स की एंट्री होती है वो हमारा सब रेवेन्यू अकाउंट में आएगा। और रेवेन्यू अकाउंट में ऐसे भी आइटम्स आ सकते हैं जो नॉन रीअकरिंग नेचर के हैं, लेकिन अगर कोई आइटम रीअकरिंग नेचर का है तो वो कैपिटल अकाउंट में नहीं जा सकता। मैं रिपीट कर रही हूँ अपनी बात को, कोई भी आइटम अगर रीअकरिंग नेचर का है तो वो रेवेन्यू अकाउंट में ही जाएगा, और कोई भी आइटम अगर नॉन रीअकरिंग नेचर का है वो भी रेवेन्यू अकाउंट में आ सकता है और कैपिटल अकाउंट में भी जा सकता है। पर अगर वो रीअकरिंग नेचर का है तो वो कैपिटल अकाउंट में नहीं जा सकता। ये नॉन रीअकरिंग आइटम्स यूजुअली कैपिटल अकाउंट में जाएगा, पर ये रेवेन्यू अकाउंट में भी जा सकता है। तो ये था रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।